पहले खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। पहले खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। मां सरस्वती को नमन। मंच पर उपस्थित मेरे माता पिता को ये मेरे लेना है। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले मेरे बुजुर्ग एवं मेरे प्यारे श्रोताओं, आपको मैं भारत का होनहार युवा आज इस मंच पर खड़े होकर स्वर्गीय श्री देवेंद्र अग्रवाल जी की भाषण प्रतियोगिता में एक ऐसे विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिसका विषय है कि देश या राष्ट्र के निर्माण में आखिर युवा पीढ़ी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। महोदय, मैं युवा पीढ़ी की बात आती है उससे पहले आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे युवाओं ने अपना असली नायक नहीं चुना है। यदि हमारा युवा नायक चुन ले तो शायद हमारा देश कब सा विकसित हो चुका होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि युवा भाइयों को 4 पंक्तियों के साथ जोड़ना चाहता हूँ और बताता हूँ कि आपका असली नायक कौन होना चाहिए। यदि अच्छा लगे तो समर्थन दीजिएगा। अरे कथा में तो व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। अरे कथा में तो व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे दाता मेरे ईश्वर में तुमसे मांगता इतना, युवा पीढ़ी समझ करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी समझ करके विवेकानंद हो जाए। महोदय, बात युवाओं की आती है। युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार निर्माण को बनाने के लिए एक नींव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस राष्ट्र को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हमारे जैसे युवा पीढ़ी की नींव की आवश्यकता है। मैं बताना चाहता हूँ कि कागज की नाव छोड़ दी हमने, अब समुद्र की जिम्मेदारी है। अरे कागज की नाव छोड़ दी हमने, समुद्र की जिम्मेदारी है। हमें अपने घर के कामों से निकलकर अपने समाज में अपने राष्ट्र को तरक्की करना होगा। महोदय, बात युवाओं की आती है। युवा हमारे भारत देश का सबसे बड़ा संसाधन है। इसका सकारात्मक योगदान ही हमारे राष्ट्र को ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। युवा ही देश की वह ऊर्जा है जो अपने अच्छी सोच और नतीजे से हमारे राष्ट्र को समृद्धि की ऊंचाई पर ले जा सकता है। युवा ने केवल विकास के लिए आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अभी हमारे भाइयों ने बताया युवा धर्म से लड़ा है, युवा जात से लड़ा है। मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ ये देश धर्म से नहीं चलता। मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर युवाओं को क्या समझना चाहिए और आगे क्या करना होगा। अरे कोई जगह नहीं ऐसा कि जिसमें रब नहीं होता, कोई जगह नहीं ऐसा कि जिसमें रब नहीं होता। और लड़ाई वो ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। कि मंदिरों और मस्जिदों के लिए दीवानगी वालों, अरे वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। मेरे प्यारे युवा साथियों, इस वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारे युवा भाइयों को प्रत्येक उच्च शिक्षा की और प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हम सबको मिलकर साथ में यह प्रशिक्षण भागीदारी निभानी होगी और उनको समझ और अच्छी सोच की तरफ ले जाने के लिए हमें उनके अच्छे साथ और साथी बल की आवश्यकता होगी। मैं इस मंच पर खड़े होकर यह आश्वासन देता हूँ कि आज के बाद मैं भारत का होनहार युवा इस भारत को, इस राष्ट्र को समृद्धि की ऊंचाई तक ले जाने में अपने आप को पुण्य छावर करता हूँ। मैं बताता हूँ हमारा देश का युवा आगे क्या कर सकता है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले बता सकता हूँ कि हमारे युवा आज फिर बता देता हूँ कि हमारे युवा क्या कर सकते हैं। सुनिएगा। ओ तेरी और मेरी सबकी बात लिखेंगे, तेरी और मेरी सबकी बात लिखेंगे और हम ही तो है कल इतिहास लिखेंगे, कल इतिहास लिखेंगे। सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर। अभी आपको हुआ है। सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ बढ़ाएंगे तो चलता नहीं दूर, जाए चलता नहीं दूर। भारत देश का पहला संदेश होना है, इसलिए
चंद्रयान-3 लॉन्च कर विश्व में पहले उड़ान हासिल की। अरे चंदा नहीं और सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे और हम ही तो हैं जो कल इतिहास लिखेंगे, इतिहास लिखेंगे। माटी की चमक है जी, फीका है गुलाब, माटी की चमक है जी, फीका है गुलाब। दुनिया बदलने का देखा है जी ख्वाब हमने, देखा है जी ख्वाब। पीपल, महुआ, शीशम और पलाश लिखेंगे और हम ही तो हैं जो इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास।